हेलो फ्रेंड्स, गोरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पीएचपी में किस प्रकार MySQL डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और किस प्रकार अपने MySQL में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ये टॉपिक अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले अपने MySQL सर्वर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे को वेरिएबल बना लेने 3। मैं लिखता हूँ सर्वर नेम दे देता हूँ लोकल होस्ट। फिर इसके बाद देना है यूजर का नाम रूट दे दूंगा। उसके बाद पासवर्ड मैं ब्लैंक रख रहा हूँ। और अब अपने कनेक्शन बना लेते हैं। कनेक्शन बनाने के लिए अपने पास दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो अपने MySQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, दूसरा अपने पास ऑप्शन है MySQL प्रोसीड्यूरल। तो अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ओर चलते हैं। तो उसके लिए अपने को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉर्नर नाम का। इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ न्यू कीवर्ड से MySQL का MySQLi। इसके अंदर अपने को पहले नंबर पे अपने सर्वर का नाम प्रोवाइड करवाना है, फिर अपने को यूजर का नाम प्रोवाइड करवाना है, फिर अपने को पासवर्ड प्रोवाइड करवाना है। अब अपने सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या अपना डेटाबेस है वो कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए अपने यहाँ लिखते हैं इफ। इसके अंदर अपने को लिखना है $, फिर इस प्रकार एरो लगा के अपने को लिखना है कनेक्शन एरर, और फिर अपने को कर्ली ब्रैकेट्स लगा देने। अगर एरर आई तो अपने यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देंगे, एको करवा देता हूँ एरर, और एल्स में अपने लिख सकते हैं कि ये कनेक्टेड हो चुका है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एको कनेक्टेड। तो अभी अपने इतना कोड को रन करवा के देखते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ कनेक्टेड अपने को मिल रहा है। अब अपने इससे आगे का कार्य कर सकते हैं। तो आगे का कार्य करने के लिए अपने को क्वेरी रन करवानी है। क्वेरी रन करवाने के लिए अपने को लिखना है, मैं इस लिखता हूँ इफ, क्योंकि अपने को इफ इसलिए लगाना है, अपने चेक करेंगे कि क्वेरी रन हुई है या नहीं। इसी के अंदर ही अपने को क्वेरी रन करवा देनी है। तो यहाँ लिखता हूँ $, फिर इसके अंदर अपने को क्वेरी नाम से मेथड मिलता है। इस मेथड के अंदर अपने को क्वेरी टाइप करनी होती है। अभी अपने यहाँ मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कुछ भी। और क्वेरी में सबसे पहले लिखने के लिए यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ $SQL। कोई भी आप Q नाम से, A नाम से, X नाम से कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो इसके अंदर अपने को वो क्वेरी टाइप करनी है जो इस सर्वर पर आप रन करवाना चाहते हो। अब क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अपने पास जो अपनी क्वेरी आती है वो होती है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं यहाँ test12 ऐसा कुछ लिख देता हूँ। और यहाँ मैं लिख देता हूँ डेटाबेस क्रिएटेड ऐसा कुछ लिख देता हूँ। और एल्स में लिख देता हूँ एको नॉट क्रिएटेड। ये अपनों ने एक बनाया है। इससे पहले अपने ये रन करें तो अपने चलते हैं यहाँ लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट में मैं PHP माई एडमिन खोल लेता हूँ। और अपने देखते हैं कि test12 नाम से पहले से डेटा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ देखिए मेरे पास टेस्ट नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं है। टेस्ट नाम से एक ओनली 1 नाम से है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि अपने को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ देखिए मैंने टेस्ट नाम का जो डेटाबेस था वो रिमूव कर दिया। अभी अपने क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश किए यहाँ एक अपने पास एरर आ चुकी है। तो वो एरर आई है कि क्वेरी के अंदर अपने ने डेटा पास नहीं किया, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है वो। तो यहाँ अपने क्वेरी तो बना दी पर यहाँ पास नहीं की। तो यहाँ अपने को लिख देना है $MySQL, क्योंकि ये जो क्या कर रहा है, ये क्वेरी रन करवा रहा है इस कनेक्शन के ऊपर। ये क्वेरी रन करेगा, कौन सी क्वेरी, ये वाली क्वेरी रन कर देगा यहाँ पे। और जैसे ही ये रन हो गई, इफ के अंदर अपने ने ये लगा दी, कंडीशन पूरी लगा दी कि ये क्वेरी रन होगी, तो ये ट्रू देगा तो इफ चल जाएगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। अभी अपने चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए कनेक्टेड, और उसके बाद लिखा हुआ है डेटाबेस क्रिएटेड। अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए एक डेटाबेस क्रिएट हो चुके हैं। इस प्रकार अपने डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं टेबल क्रिएट करने के लिए भी क्वेरी लिख देता हूँ, फिर अपने चेक करेंगे कि टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए अपने यहाँ लिख देते हैं क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम दे देता हूँ टेस्ट डाटा, और इसके आगे अपने को कुछ इस प्रकार लिखना है। यहाँ अपने को कॉलम बनाने हैं। कॉलम लिख देता हूँ मैं पहला ID इंट कॉमा, फिर मैं लिख देता हूँ नेम, यहाँ where लिख देता हूँ, पर इसकी लिमिट दे देता हूँ 50 कैरेक्टर्स की। और ऐसे ही मैं f नेम ले लेता हूँ। यहाँ मैं जो f नेम और ये ले रहा हूँ, यहाँ मैं जो f नेम और नेम ये ले रहा हूँ कैरेक्टर में, where में। तो ये जो मैंने कैपिटल में लिखे हैं, तो अपने को डेटा जब स्टोर करवाना है या एक्सेस कर रहा है तो ये कैपिटल में ही लिखने होंगे। तो मैं अभी कैप्स लॉक ऑन करके टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो अभी सेव करते हैं इसको। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ टेबल क्रिएट, यहाँ भी लिख देता हूँ नॉट क्रिएटेड। रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ अपने को एक एरर देखने को मिल रही है। वो कह रही है कि आपने डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं किया।
ये अब डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया तो इस क्वेरी से पहले अपने या तो यहाँ डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ बार बार कितनी बार बहुत सारी क्वेरी भी हो सकती है, बार बार क्वेरी रन होगी तो बार बार ये लाइन थोड़ी देंगे कि यूज़ कौन से डेटाबेस को यूज़ करना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ एक वेरिएबल बना लेना डेटाबेस और यहाँ उसको नाम दे देना डेटाबेस का। तो मैंने बनाया था test12 और यहाँ अपने को पासवर्ड के आगे वो पास कर देना है $database। और अभी मैं एक सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अभी भी अपने को एरर देखने को मिल रहा है। ये जो एरर है सिंटैक्स एरर है, अपने चेक कर लेते हैं। यहाँ अपने को इसको इंटीजर को भी एक लिमिट देनी होगी, कितने डिजिट आ सकते हो। तो मैंने 10 स्टोर करवा दी। अभी रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए लिखा आ रहा है कि टेबल क्रिएटेड। तो अभी अपने यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको छोटा करता हूँ साइज। तो यहाँ देखिए टेबल क्रिएट हो चुकी है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहो तो यहाँ क्लिक करके आप इसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। इसमें आईडी, नेम और एफ नेम ये 2-3 फील्ड लिए थे। तो इस प्रकार अपने टेबल क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये क्वेरी आनी चाहिए। यहाँ कोई भी क्वेरी लिख दो, चाहे अपडेट, डिलीट, कोई भी आप क्वेरी लिख दो तो वो आपका वर्क हो जाएगा जो अपनों ने वहाँ कर रहे थे। डायरेक्ट अपनों ने जो कमांड से पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में किया था तो वो ही आपको सेम टू सेम यहाँ क्वेरी लिखनी है। ये जो क्वेरी है ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी इस सर्वर पर और सर्वर अपनों ने कनेक्ट कर रखा है। और क्वेरी रन कैसे होती है ये अपनों ने देख चुके हैं। अब अपने क्या करते हैं, एक और मेथड जो अपने पास आता है सर्वर कनेक्ट करने का और डेटा स्टोर करने का, वो भी अपने जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ कॉनन, इसके अंदर अपने को लिखना है MySQL_connect। इसके अंदर अपने को वो जितनी भी डिटेल्स है वो प्रोवाइड करवा देनी है। तो ये मैं यहाँ इससे टेबल क्रिएट करवा के दिखाऊंगा। तो मैं लिखता हूँ सर्वर नेम कॉमा $username कॉमा पासवर्ड कॉमा डेटाबेस भी यहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अब ये अपने यहाँ इस इफ़ को कमेंट कर देते हैं यहाँ और यहाँ अपने एक नया इफ़ बनाते हैं चेक करने के लिए कि डेटा कनेक्ट हुआ है कि नहीं। यहाँ लिखता हूँ इफ़, यहाँ लिखना है अपने को नॉट $conan। अगर कनेक्शन नहीं है तो अपने यहाँ लिख देंगे एरर, नहीं तो अपने क्या लिख देंगे यहाँ एल्स में कनेक्टेड। अभी एक बार चेक कर लेते हैं। नीचे का जो कोड है मैं रन कर रहा था उस क्वेरी को अपने हटा देते हैं यहाँ या इसको कमेंट कर देते हैं। अभी एक बार रिफ्रेश करते हैं इस पर। तो यहाँ मेरे को MySQLi लिखना है, MySQLi। तो यहाँ देखिए कनेक्टेड हो चुका है। अब अपने को आगे का कार्य करना है। तो उसके लिए अपने को सेम टू सेम जैसे अपने यहाँ क्वेरी रन करवा रहे हैं यहाँ अपने देख रहे हैं ऐसे ही अपने को क्वेरी रन करवानी होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़, यहाँ लिखता हूँ MySQLi_query और इसके अंदर अपने को 2 चीज़ें प्रोवाइड करवानी है। एक तो कनेक्शन वेरिएबल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉनन। दूसरे नंबर पे अपने को क्वेरी, तो वो क्वेरी अब SQL नाम से मैंने स्टोर करवा रखी है। तो यहाँ मैं एको लिख देता हूँ क्रिएट, यहाँ मैं इतना ही लिख देता हूँ क्रिएटेड और यहाँ टेबल का नाम चेंज कर देता हूँ, टेबल 1 नाम से बना लेते हैं एक। और अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ क्रिएटेड लिखा हो रहा है और मैं यहाँ सर्वर को रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार क्लिक। तो यहाँ देखिए एक 1 नाम की और टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो इस प्रकार अपने डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।